हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम वर्धन। शिक्षा मनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लांट हार्मोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। ये क्वेश्चन है, बीज जो प्रतिवर्ष बदलता है, प्रतिवर्ष चेंज होता है, कहलाता है अभिजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज और संकर बीज। यही तो होता है, संकर बीज होता है जो प्रतिवर्ष बदलता है। जो प्रतिवर्ष बदलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जो बीज प्रतिवर्ष बदलता है उसको संकर बीज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कह रहा है? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ, कह रहा है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। एक उभयलिंगी पुष्प है जिसका पुमंग है और जायांग है, ठीक है, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहता है डाइकोगेमी कहा जाता है। इस घटना को डाइको, जिसको कि भिन्न काल पक्वता कहते हैं, डाइकोगेमी, जिसको भिन्न काल पक्वता कहते हैं, इसको हिंदी में डाइकोगेमी कहा जाता है। इसका मतलब दो टाइप, प्रोटेंडरी होता है और एक प्रोटोजीनी होता है। पूर्व प्रोटेंडरी, इसका दो होता है टाइप्स, दो टाइप से होता है, प्रोटेंडरी और प्रोटोजीनी, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटेंडरी में क्या होता है? पूर्व, इसमें क्या होता है? परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं। इसमें क्या होता है? अंडाशय परागकोश से पहले पकता है, बस यही होता है। तो इसको देख लेना है, डाइकोगेमी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि कंचन एक उत्तम किस्म है। कंचन जो है उत्तम किस्म है, किसका है? ऑप्शन पहला है अंगूर का, ऑप्शन बी है आंवला का, सी है अमरूद का और डी है आम का। तो कंचन किसका है उत्तम किस्म? ये है आंवला का। आंवला का, ये याद रखना है। ये कंचन जो है आंवला का एक वेराइटी है, उत्तम किस्म का वेराइटी है, ठीक है। आंवला का, आंवला के बारे में क्या हम लोग क्वेश्चन आ भी चुका है कि सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी। ये पूछा गया है क्वेश्चन। आंवला ऑप्शन था सही दिया हुआ, नींबू भी था उसमें लेकिन आंवला होता उसका था ऑप्शन सही। तो कंचन के अलावा और क्या क्या है आंवला की उत्तम किस्म जो है? आंवला का उत्तम किस्म और क्या क्या है कंचन के अलावा? एक तो कंचन हो गया, दूसरा क्या है? कृष्ण, कृष्ण हो गया, बनारसी है, ये सब है उत्तम किस्म है आंवला का, ये सब किस्म है, वेराइटी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही था, तो इसका आंसर क्या होगा? आंवला। कंचन जो है आंवला का उत्तम किस्म है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखते हैं आम के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि आम जो है, आम की नीलम एवं अल्फोंसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम की एक किस्म है क्या? नीलम, ठीक है, और दूसरी किस्म क्या है? अल्फोंसो। इस दोनों को जब क्रॉस किया जाता है तो क्या बनता है? एक संकर किस्म बनता है। संकर किस्म किस के जो फल बनते हैं आम के, उसका नाम क्या है? पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका जो होता है ये बनता है नीलम, याद रखना है, ये दो तीन है, नीलम और अल्फोंसो। अल्फोंसो से जो बनता है ये रत्ना बनता है। नीलम और अल्फोंसो से रत्ना बनता है, ठीक है। और नीलम और दशहरी, नीलम और दशहरी का जब क्रॉस कराया गया है तो क्या बना है? नीलम और दशहरी से आम्रपाली बना। आम्रपाली आम का एक किस्म है। तो ये किससे बना है? पहला है नीलम और अल्फोंसो से क्या बना? रत्ना। और नीलम और दशहरी से क्या बना? आम्रपाली। तो ये याद रखना है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नीलम और अल्फोंसो, तो रत्ना होगा इसका ऑप्शन। आम्रपाली के बारे में पता होना चाहिए कि किससे है ये? नीलम और दशहरी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है काशी लालिमा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा जो है किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए है गाजर, भिंडी, प्याज और टमाटर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, काशी लालिमा के बारे में कराया जा चुका है। मिसलेनियस वाला जो था, विविध वाला, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका था काशी लालिमा। इसमें क्या था? भिंडी के बारे में हम लोग पढ़े थे। काशी लालिमा जो प्रजाति है भिंडी की प्रजाति है। इसको मेनली कहाँ पे हुआ था? ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो BHU है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहीं पे इसका वो किया गया था, विश्वविद्यालय जो है काशी लालिमा। ये भिंडी की प्रजाति है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, आरओ में पूछा है अभी, 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया आरओ में, यूपी आरओ में ये क्वेश्चन आ चुका है 2021 में कि काशी लालिमा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये मेनली जो है भिंडी की प्रजाति है। इसमें क्या होता है, जो इस प्रजाति में क्या किया गया,
कुछ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करके मतलब किया गया। जो हम लोग क्या था माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें क्या क्या, इसमें है कैल्शियम जो होता है इसको डाला गया, फिर थोड़ा आयरन। जो ये प्रजाति काशी लालिमा भिंडी की बनी है, इसमें क्या है कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट का गुण भी पाया जाता है, ये सब इसमें किया गया, ऑक्सीडेंट का, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ये सब इसमें है। तो काशी लालिमा भिंडी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। CO1188 किसकी प्रजाति है ये, तो याद रखना है गन्ने की प्रजाति है ये जो है गन्ने की प्रजाति है, गन्ने की, हाँ याद रखना CO1148 जो है गन्ने की प्रजाति है। जो ये जो प्रजाति है ये किधर मेनली गन्ने की प्रजाति है, याद रखना है गन्ना की, और ये मेनली पूर्वी यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये यूज होता है, ये प्रजाति जो गन्ने की है CO1148। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है दिया हुआ, सुमेलित नहीं है, पहला तो ध्यान देना है, यहाँ क्या है नहीं है पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है इसमें इधर फसल है और इसकी प्रजाति का नाम है। पहला क्या है सरसों, दूसरा क्या है सरसों और इधर क्या है वरुणा, मटर है इधर लिखा है सपना, अलसी क्या है सूर्या, और मूंगफली क्या है कौशल। तो इसमें याद रखना है कि सूर्या जो है ये जो है सरसों का वरुणा सही है बिल्कुल, मटर का जो है ये सपना प्रजाति है सही है, सूर्या जो है अलसी का नहीं है, ये मेनली किसका किसका है आम का होता है, ये आम का पपीता का ये सब का, आम पपीता ये सब का प्रजाति है, ये अलसी का नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये अलसी का नहीं होगा, ये मेनली आम का है पपीता का है, ऐसे करके आलू का भी होता है सूर्या आलू का, तो ये गलत है, सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 28 पे जाते हैं। 28 में क्या है 28 कह रहा है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम, ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा है 2021 में। मैक्रोनी गेहूं जो है इसका वानस्पतिक नाम क्या है तो इसका क्या नाम है वानस्पतिक नाम, ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसको याद रखना है, ट्रिटिकम ड्यूरम है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आया है। मैक्रोनी गेहूं ये जो है जो सामान्य गेहूं हम लोग यूज करते हैं उसके बाद जो है ये दूसरी सबसे अधिक खेती की जाने वाली प्रजाति है मैक्रोनी गेहूं। सामान्य गेहूं के बाद सामान्य गेहूं सबसे फर्स्ट सामान्य गेहूं का यूज किया जाता है फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे यही मैक्रोनी गेहूं, मैक्रोनी गेहूं का, और मैक्रोनी गेहूं का ही वानस्पतिक नाम क्या है ये वाला ट्रिटिकम ड्यूरम, ये याद रखना है। ट्रिटिकम ड्यूरम जो है मैक्रोनी गेहूं का, सामान्य गेहूं के बाद जो सबसे ज्यादा खेती की जाती है इसी की मैक्रोनी गेहूं की। तो ये क्वेश्चन आ चुका है अभी जेपीएससी में 2021 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक से एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का करते हैं, और यह पौधा क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखना है कि ये पार्थिनियम का पौधा होता है, पार्थिनियम जो है का पौधा होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इसके पत्ती का जो निचोड़ कर, पार्थिनियम के पौधे के पत्ती का, इस जो है पार्थिनियम का जो होता है पौधा, इसके पत्ती का निचोड़ते हैं, पत्ती के निचोड़ का उपयोग जो है नैनो मेनली क्या होता है, इसके पत्ती के निचोड़ का क्या है दिया हुआ नैनो कण में मेनली होता है यूज, नैनो कणों के जैव संश्लेषण में, जो नैनो कण का जैव संश्लेषण करते हैं, नैनो कण का जैव संश्लेषण करते हैं इसमें यूज होता है, संश्लेषण में यूज करते हैं। और क्या है पता है नैनो पार्टिकल का जैव संश्लेषण में यूज करते हैं, और कैंसर उपचार के लिए लाभकारी होता है, जो कैंसर उपचार के लिए लाभकारी होता है। तो याद रखना है पार्थिनियम कैंसर उपचार में लाभकारी होता है, पार्थिनियम का याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, किस चीज से होता है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लिटमस के बारे में पढ़े थे, लिटमस के बारे में कि किससे ये प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से होता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन। लाइकेन क्या होता है पढ़े थे कि एल्गी और फंगस का जो कवक और शैवाल का, कवक प्लस शैवाल का जो होता है, इससे क्या होता है लाइकेन पढ़े थे। सिम्बायोटिक रिलेशन की बात पढ़े थे हम लोग, जो साहचर्य संबंध होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है। एल्गी क्या है खाना फूड का करता है, क्योंकि इसके पास क्या पढ़े थे कि इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्या करेगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो खाना बनाता है ये खुद का अपना फूड, और इसको ये इस पे डिपेंड होता है, इसको सपोर्ट देता है। शैवाल जो है सपोर्ट देता है, ये इसके बाद फूड इधर से जाएगा
और इसके तरफ से सपोर्ट मिलता है इसको। तो इसी का क्या है, जब ये सिम्बायोटिक रिलेशन में एल्गी और फंगस होता है तो उसको हम लाइकेन जो होता है, ये बहुत टाइप का लाइकेन होता है जिसके बारे में हम लोग देखे भी थे। और इसका यूज होता है लिटमस, जिससे क्या हम लोग अम्ल क्षार का जांच करते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, इसके बारे में पहचान करते हैं। लिटमस पेपर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, अम्ल क्षार भी होगा एसिड बेस सॉल्ट में, तो उसमें क्वेश्चन इसका बहुत सारा आएगा, वहाँ पे करेंगे। फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है कि नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीम के पेड़ के बारे में तो पता है कि हम लोग जानते हैं कि क्या है, इसमें बहुत सारा मेडिसिनल इसमें यूज इसका होता है। अब ऑप्शन देखते हैं नीम के पेड़ के बाद। पहला है कि कुछ जाति के कीटों और वरुथियों के प्रचुरोधन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कुछ जाति के कीटों और तो किया जाता है कीटनाशक के रूप में, तो हम लोग जानते हैं नीम के तेल में पाया जाता है कीटनाशक गुण, तो ये तो सही है ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन का हम बोले थे कि आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होता है, जिसमें मतलब कुछ एक ये जैसे नीम का बात कर रहे हैं, जैसे उस टाइम पढ़े थे पॉलिनेशन का बात कर रहे थे, परागकण का, कि कौन कौन सा जो है इसमें जिम्मेदार होता है करने के लिए, तो इस टाइप में जो भी ऑप्शन होगा तो ऑल ऑफ दीज होगा मैक्सिमम टाइम। अब क्या है कि नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों में के निर्माण में भी किया, इसमें भी यूज होता है, और अस्पताल में जो अपमार्जक होते हैं इसमें भी इसका यूज करते हैं हम लोग, नीम के तेल का करते हैं। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि में तो होगा ही, ये तो पता ही है। इसका ऑल ऑफ ईंधन जो जैव ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जैसे जेट्रोपा, करंजा, ये सब पढ़े थे हम लोग, पढ़ेंगे। जेट्रोपा का होता है यूज जो बनाने में, उसके बाद करंजा का होता है यूज, ये सब का होता है, तो नीम का भी होता है यूज, तो जैव ईंधन में भी होता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा आंसर, सभी के सभी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो नीम के पेड़ के संदर्भ में सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि पाइन फर स्प्रूस होना चाहिए, पाइन फर स्प्रूस होगा, ये स्प्रूस सेडर लार्ज एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से है, बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो इसमें क्या होता है, ये अनावृत बीजी होता है, अनावृत बीजी होता है, मतलब अनावृत मतलब जिम्नोस्पर्म, ये जो होता है जिम्नोस्पर्म टाइप का, जो प्लांट का जो टाइप्स होता है उसमें ये जिम्नो है, और एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म ये हो गया एंजियोस्पर्म, इसी का दो टाइप्स होता है, एक होता है एक बीज मोनोकॉट कहते हैं, और इसका क्या कहते हैं, डायकॉट। तो ये जो है मोनोकॉट और डायकॉट, ये किसका है, ये इसका पार्ट, जिसमें एक बीज होते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं, एक जो होता है द्विबीज पत्री होता है, जिसमें इसमें दलहन सबका पौधा आता है, मेनली दलहन ये सब कहते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये सब जितने भी होते हैं ये है जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी है, अनावृत बीजी है सभी। तो ये सब कौन सा होता है, ये सब वृक्ष पर्वतीय वन है जनरली, जहाँ पे ये बात हो रही है पाइन की, फर की, स्प्रू की, सेडार की, लार्च की, साइप्रस की, ये सब क्या है, पहाड़ी वन है। माउंटेन में ये सब पाए जाते हैं, पहाड़ी वन। ठीक है, पहाड़ी वन जो कि क्या होगा, इसमें इस टाइप के ये होते हैं वृक्ष, कोनधारी जिसको कह सकते हैं, क्योंकि इस पे क्या है, पहाड़ी एरिया में क्या होता है, ज्यादा ऊंचाई पे क्या है, बर्फ गिरते रहता है, तो पत्ती इसका ऐसा बनावट होगा कि इस पे बर्फ टिके नहीं, आराम से बर्फ नीचे गिरते रहे, तो इसको कोनधारी भी कहते हैं, कोनधारी वृक्ष। पहाड़ी वन जो होता है इस टाइप के जनरली होते हैं कि उस पर बर्फ टिके नहीं, अटक के रहे नहीं, इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, अब जो है, हाँ सौरभ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में जो है कह रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी के पौधे का तो जानते हैं कि बहुत सारा औषधीय महत्व है, इसका यूज करते हैं हम लोग तुलसी के पौधे का। तो इसमें क्या होता है, कौन सा चीज पाया जाता है, जैसे ऑप्शन है कि अकार्बनिक अम्ल, फिनॉल फ्लेवोनाइड भी है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो तुलसी के पौधे जो होते हैं, तुलसी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार एग्जाम। ये क्वेश्चन जो है तुलसी के पौधे वाला, ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा है 2019 में, और आरओ यूपी का जो होता है उसमें पूछा है ये 2021 में। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं और भी एग्जाम में, ये क्वेश्चन सीधा रिपीट किया गया था क्वेश्चन। तो इसका ये बी होगा, ये सी कर देते हैं। हाँ, तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व पूछ रहा है, तो तुलसी का सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, तुलसी के का क्या नाम है, वनस्पति का नाम क्या है, ऑक्सीमम सैंक्टम, ऑक्सीमम सैंक्टम है तुलसी के पौधे का औषधीय, ये जो है वनस्पति का नाम है ऑक्सीमम सैंक्टम होता है, औषधीय होता है। ये क्या है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तो पाया ही जाता है, एंटीऑक्सीडेंट
ठीक है, ये सब इसमें है, तुलसी के पौधे में गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसका यूज जैसे अर्क के रूप में किया जाता है, तुलसी के अर्क, पत्ते का अर्क बनाते हैं उसमें, तो इसके जो पत्ते हैं, तुलसी के पौधे के जो पत्ते होते हैं, इसका जो पत्ता होता है, पत्ता, इससे अर्क में क्या पाया जाता है, मेनली ये फ्लेवोनाइड, ये पाया जाता है। इस पत्ते में क्या है, फ्लेवोनाइड, फ्लेवोनाइड पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है इसमें, ये पाया जाता है ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल पाया जाता है, जो मेरे दिया हुआ है ऑप्शन में भी है, फिनॉल पाया जाता है। फिर सेपोनिन पाया जाता है। ये सब जो है औषधीय गुण से ये परिपूर्ण है पौधा, तुलसी का इसलिए इतना महत्व है, ये पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब चीज जितना भी उपस्थित है, इससे ये सब में क्या है, ये औषधीय गुण है इसमें। तो इसका आंसर होगा ये बी होगा, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड, ये वाला। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। तुलसी के पौधे में क्या पाया जाता है जिसके कारण औषधीय गुण तुलसी में विद्यमान है, तो इसमें हमको क्या पता होना चाहिए, ये सब नाम पता होना चाहिए। फ्लेवोनाइड होता है, ग्लाइकोसाइड होता है, फिनॉल होता है, सेपोनिन होता है। तो ये सब पाए जाने के कारण जो है तुलसी औषधीय गुण से परिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि तार के तेल, पाम ऑयल की बात हो रही है, पाम ऑयल, तार के तेल, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, तार तेल वृक्ष दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये पाम ऑयल जो है कहाँ पाया जाता है, अभी हम लोग देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि तार तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों में के लिए कच्चा माल पाम ऑयल का हो सकता है ये। तीसरी बात कर रही है कि तार तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो तार तेल जो है पाम ऑयल, मेनली ये कहाँ का है, पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल ये मेनली कहाँ का प्राकृतिक, ये जो है प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है। वेस्टर्न अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीकी देशों में ये पाम ऑयल मेन वहाँ पे है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये नहीं होगा, ये वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है मेनली। ठीक है, इसका यूज क्या क्या करते हैं पाम ऑयल का, सबसे पहले खाना पकाने में वहाँ यूज किया जाता है, खाना पकाने में, खाना पकाने में करते हैं। दूसरा करते हैं इसका ईंधन के रूप में, वाहनों के ईंधन के रूप में, जो फ्यूल का यूज करते हैं हम लोग, ईंधन के रूप में भी यूज होता है इसका पाम ऑयल का। तीसरी बात क्या कर सकते हैं, इसमें भी होता है इसका यूज, मतलब लिपस्टिक, लोशन, ये सब जो होता है उसमें यूज कर सकते हैं, लोशन में, लिपस्टिक में हो गया। और क्या इसका यूज जो है इसके लिए भी मतलब किया जाता है, जैव डीजल, जो बायोडीजल जो होता है, जैव डीजल, बायोडीजल, इसमें भी इसका यूज करते हैं, पाम ऑयल का यूज करते हैं। अभी क्या हुआ था, 2021 में भारत सरकार पाम ऑयल मिशन योजना लॉन्च की थी, पाम ऑयल मिशन, पाम ऑयल मिशन योजना भारत सरकार ने लॉन्च किया था, सॉरी, पाम ऑयल मिशन भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया था ये, भारत सरकार ने 2021 में लॉन्च किया योजना। ठीक है, तो पाम ऑयल का पहला क्या है, पहला ऑप्शन तो गलत है, ये क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं बल्कि वेस्टर्न अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीकी देश में ये होता है। तो पहला तो गलत है, पहला गलत है तो हम ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट है तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका 2, 3। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आ चुका है, यूपीएससी का है 2021 में, और ठीक है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पाम ऑयल के बारे में चर्चा में भी रहता है ये पाम ऑयल। तो ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। जैव बायोडीजल, बायोफ्यूल की बात हो रही है, ये जैव ईंधन मतलब क्या हो गया, बायोफ्यूल की बात हो रही है। तो इसमें किसका यूज कर सकता है, कच्चे माल के रूप से। यहाँ पे भारत सरकार का क्या था नीति, नेशनल बायोफ्यूल आया था ना, ये पॉलिसी नेशनल, इसको इसे लिखते राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जैव ईंधन नीति 2018 में भारत सरकार ने लाया था, 2018 में। इसमें क्या था कि बायोडीजल का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वो करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन भी होगा, इस्तेमाल भी होगा, ताकि क्या होगा कि हम लोग जो डिपेंड है कच्चे तेल पे, जो हम लोग मंगाते हैं उधर से, जैसे पेट्रोल ये सब का जो हम लोग करते हैं, क्या इंपोर्ट का आयात करते हैं, उसमें क्या है, उस पर मतलब कमी आना चाहिए। तो इसके लिए क्या था, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में भारत सरकार ने इसकी घोषणा की। इसमें क्या था कि कच्चे तेल का जो हम लोग आयात को कम करना है, साथ ही साथ क्या करना है, घरेलू स्तर पर जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ाना है। ये जो बायोफ्यूल है इसका घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाना है, इसका प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन इसको बढ़ाना है घरेलू स्तर पर, ये मेन उद्देश्य था। दूसरी बात क्या था, इस नीति का उद्देश्य था जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात जो करते हैं कच्चा तेल का, आयात जो कर रहे हैं कच्चे तेल का जो आयात करते हैं, उसको क्या करना था, कम करना था। इसका आयात को क्या करना था, रिड्यूस करना, घटाना था। और घरेलू स्तर पर था, डोमेस्टिक लेवल पे क्या करना था, प्रोडक्शन बायोफ्यूल का बढ़ाना था। बायोफ्यूल का प्रोडक्शन डोमेस्टिक लेवल पे बढ़ाना है, और इंपोर्ट जो हम लोग करते हैं कच्चा तेल का,
उसको कम करना है। तो इसके लिए था राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति, जैव ईंधन नीति 2018 लाया गया था। तो अब क्या है कि हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति, तो ये भी याद रखना, ये पूछ सकता है कि कब आया था, 2018 में क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी, तो ये पूछ सकता है। तो ये याद रखना है कि जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति में था कि अब किसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, बायोफ्यूल का, बायोफ्यूल बनाने के लिए कच्चे माल के रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग किस किस का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, पहला क्या है, कसावा, दूसरा है क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, तीसरा है मूंगफली के बीज, कुल्थी जो हो गया होर्स ग्रेन जिसको कहते हैं, ठीक है, सरा आलू और चुकंदर, ये सब ऑप्शन है। तो मेनली क्या होता है कि बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन होता है इसमें क्या करते हैं, मेनली एथेनॉल का उत्पादन होता है, एथेनॉल का मेनली ये होता है प्रोडक्शन, जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल के उत्पादन में। अब किस किस का हम लोग यूज करते हैं, तो एक तो जो भी अनाज होता है उसका यूज किया जाता है, जैसे कुछ भी हो गया, चावल, गेहूं, मक्का, उसके बाद गन्ने का यूज किया जाता है, गन्ने का रस, इसमें क्या क्या होता है, गन्ने का रस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये सब फर्मेंट क्या है, इथेनॉल बनाता है। फिर चुकंदर का यूज होता है, फिर जो है जो भी होता है सारा अनाज में, जैसे क्या हो, मक्का हो गया, ठीक है, सरा हुआ आलू हो गया, सरे आलू हो गया, जितना हो गया अनाज जो भी क्षति मतलब हो गया, जैसे थोड़ा डैमेज्ड हो गया, क्षतिग्रस्त अनाज जो भी होंगे, क्षतिग्रस्त जो अनाज होंगे, क्षतिग्रस्त अनाज, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, अनाज का यूज करते हैं, जिसमें क्या सब आ जाएगा, गेहूं, चावल जो भी है ये सब आ जाएगा। तो ये सब होता है, इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग, कुल्थी का यूज नहीं करते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं बनाने में जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिली ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो वही क्या होगा, इथेनॉल में कन्वर्ट होगा फर्मेंट होने के बाद। तो इसका यूज तो नहीं करते हैं। कुल्थी क्या है, ये एक दाल का टाइप्स है। 4 तो ऑप्शन नहीं होगा, 4 पहले हटाते हैं तो क्या होगा, इसमें 4 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो ऐसे ही क्या होगा ये, तो 1 2 5 6 1 2 5 6। अब क्या ऑप्शन बचा, मूंगफली, ये भी मूंगफली का भी यूज नहीं करते हैं। मूंगफली का भी यूज बायोडीजल बनाने में नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2020 में आया है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, इतना इन्फॉर्मेशन है, तो ये याद रखना, ध्यान रखना। तो जनरली क्या है, ये वाला मूंगफली के बीज, कुल्थी, ये सब का यूज हम लोग नहीं करते हैं। किसका किसका यूज करते हैं, कसावा का हो गया, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने या चावल या क्या बोलते हैं उसको, मक्का, ये सब का होगा, सरा हुआ आलू होगा, चुकंदर होगा, गन्ना होगा, यहाँ पे हम लिखे हैं गन्ने का रस का यूज करते हैं। तो ये सब हो गया जैव नीति के अनुसार किस किस से बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ये भी क्वेश्चन है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कैनोला, कैनोला जो है, कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन, ये देखो तिलहन, ऑयल सीड्स, सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। ये क्या है, तिलहन सरसों का एक किस्म है, विशिष्ट प्रकार का कैनोला। तो इसमें क्या है, मुख्य विशेषता पूछ रहा है, इसमें क्या विशेषता इसकी है, तो इसमें इसके बीजों में तेल मात्रा अत्यधिक उच्च होती है। विशिष्ट प्रकार का है तो हो सकता है उच्च मात्रा में तेल हो, दूसरी बात, या नहीं भी हो सकता है, देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि इसमें, इसके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है। तीसरा है, इसके तेल की सेल्फ आयु लंबी होती है। ये इसके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, ये वाला इरूसिक अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है। ये अम्ल जो होता है इरूसिक अम्ल, ये जो सबसे पहले जानते हैं कैनोला के बारे में थोड़ा सा। कैनोला जो है, कैनोला जो है ये क्या है, मस्टर्ड ऑयल सीड्स जो है, मस्टर्ड इसका ही एक वेराइटी है, उच्च किस्म का है। ये क्या है, पहला तो है खाद्य तेल है, खाने वाला है, खाद्य तेल है, ये पता होना चाहिए हमको कैनोला के बारे में। इसको सबसे पहले कहाँ पे, कनाडा में वो किया गया था, जो साइंटिस्ट थे कुछ एक दो मिलके किए थे वहाँ पे कनाडा में, कनाडा में इसका, कनाडा में इसको खोजा, उत्पन्न किया गया था वहीं पे। इसमें क्या होता है कि ये खाने के अनुकूल होता है, ह्यूमन मतलब आदमी खा सकता है, मानव के खाने योग्य है, विशिष्ट प्रकार का है, ये बनाया ही गया है, स्पेशली इसको तैयार किया गया है, खाने के अनुकूल होता है। और सब ऑयल की तुलना में जो इसमें होता है, इरूसिक अम्ल जो होता है, इरूसिक एसिड जो होता है, और सब तेलों की तुलना में इरूसिक एसिड इसमें कम होता है। कैनोला में इरूसिक एसिड और सब जो है रेपसीड ऑयल जो भी होता है उसके तुलना में इसमें कम होता है। और इसके बाद क्या होता है, ये कम मात्रा में इसमें होता है, और पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, पोषक तत्व का भी गुण इसमें पाया जाता है, का गुण भी इसमें पाया जाता है। तो इस इरूसिक अम्ल क्या है, इसमें और सब जो रेपसीड ऑयल है उसकी तुलना में कम होता है। इसके अलावा इसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, पोषक तत्व के गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। इनमें, इस तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन सा पेट्रोपादप, जो हम लोग बनाते हैं पेट्रोपादप की बात हो रही है, जिससे कि बायोडीजल ये सब बनता है, तो उसी की बात हो रही है। तो ऑप्शन क्या है, अरहर, मटर, चना और करंज। अरहर, मटर, चना और करंज,
तो इसका देखते हैं। तो इसमें क्या है, अरहर तो नहीं है, मटर भी नहीं, चना नहीं, ये होता है करंज होता है। करंज जो है इससे बनाता है, पेट्रोपादप है, इससे मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, इस बायोडीजल ये सब बनाने में इसका यूज होता है। तो करंज याद रखना है, ठीक है। करंज में जो होता है, करंज से क्या होता है, पोंगेमिया तेल निकाला जाता है, पोंगेमिया ऑयल तेल निकाला जाता है। और ये क्या है, बायोडीजल का एक स्रोत है। जो बायोडीजल होता है, बायोडीजल इसका एक स्रोत है ये, इससे पोंगेमिया तेल जो निकाला जाता है, तेल पोंगेमिया ऑयल, ठीक है। इसको इसे लिख सकते हैं पोंगेमिया ऑयल, ये जो है बायोडीजल का स्रोत है बायोडीजल का। तो ये करंज का जो होता है उससे निकाला जाता है, करंज का बीज से मेनली, ये करंज के बीज जो होते हैं सीड्स से पोंगेमिया ऑयल निकाला जाता है जो बायोडीजल का सोर्स है। तो ये याद रखना है कि फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है, तो करंज है। क्वेश्चन 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स, ये भी क्वेश्चन है, पेट्रोक्रॉप्स से रिलेटेड के रूप में जाना जाता है, वह धनी होते हैं। किस चीज में धनी होते हैं, मतलब किस चीज, कौन उस पौधे में क्या पाया जाएगा जिससे कि वो पेट्रोक्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है हाइड्रोकार्बन्स, सी है प्रोटीन्स, डी है लिपिड्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या पाया जाएगा, मुख्यतः पेट्रोक्रॉप्स में जो इस्तेमाल होगा पौधे, उसमें क्या मेनली पाया जाता है। एक तो हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम में क्या है, क्रॉप्स में जो होता है मेनली हाइड्रोकार्बन, ये पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात लिपिड्स की होती है, बात, ठीक है। तो ये होता है, जैसे मोम्स हम लोग जानते हैं कि केमिकल जो होता है, तो ये होता है मोम, ठीक है। तो 2 और 4 होगा इसका। वह पौधे जिसमें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह धनी होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 और 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 38। अब एक क्वेश्चन है कि चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजा जो है निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो इसमें देखते हैं चिलगोजा, ये हम लोग कुछ किए भी थे चिलगोजा के बारे में, शायद 1 सेकंड, हाँ, चिलगोजा के बारे में जो है पूछा जा रहा है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से, अब ऑप्शन ए है पाइन, दूसरा है पाम, तीसरा है साइकस और चौथा है देवदार। तो पाइन, ये जो है मेनली पाइन से किया जाता है, चिलगोजा जो पाया जाता है इसको वो भी हम लोग कहते हैं। चिलगोजा के बारे में, चिलगोजा पहले देखते हैं। चिलगोजा जो है इसको पाइनस जिरार्डियाना पाइन जो है इसका जैविक नाम है, इसका जैविक नाम जो होता है इसका नाम है पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना। इसमें क्या है, बहुत सारा पाया जाता है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स होते हैं इसमें, प्रोटीन पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। तो ये पाइन के किससे होता है, पाइन जो होता है पाइन के बीज से बनाया जाता है, ठीक है। इसका जो होता है ये पाइन के बीज से बनाया जाता है। चिलगोजा की बात जो हो रही है ये पाइन के बीज से प्राप्त किया जाता है चिलगोजा। इसको ये क्या है मेनली, ये जिम्नोस्पर्म में, इसको हम लोग वो भी कहते हैं चिलगोजा को ये भी याद रख सकते हो कि इसको जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म जो हम लोग है उसका, इसको मेवा, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। इसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है। चिलगोजा पाइन्स के बीज से प्राप्त होता है, इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म का वो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्या है यहाँ पे ऑप्शन में है साइकस। साइकस में याद रखना, इससे ही साबूदाना बनता है। साबूदाना जो बनाया जाता है ये साइकस से ही बनता है, साबूदाना, साइकस से साबूदाना का हम लोग करते हैं। ये भी क्या है, हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात आई तो इसलिए हम अभी बता दिए कि साइकस का इस्तेमाल भी इससे होता है। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है, नेकेड सीड होता है, नग्न बीज, मतलब कवर्ड नहीं होता है इसका बीज, ओपन होता है, तो इसको अनावृत बीज जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है जनरली, जेरोफाइटिक जो मरुद्भिद जिसको कहते हैं, मरुद्भिद प्लांट जो है जिसको क्या कहते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट मेनली पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो हो गया ये हम लोग पढ़े थे चिलगोजा के बारे में। तो चिलगोजा क्या है, निम्न में से एक प्रजाति है किसके बीज से प्राप्त होता है, तो पाइन्स के बीज से। दूसरा हम एक देखे ऑप्शन में क्या है कि ये साइकस क्या है, इससे हम जानते हैं कि साबूदाना बनता है। साइकस स्टार्च निकालकर खाने में इसका यूज, जिसको साबूदाना के यूज में करते हैं हम लोग, तो वो साइकस से, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये साइकस। इसका आंसर तो ये होगा पाइन, लेकिन साइकस
पाइनस भी कहते हैं, ये पाइन भी होगा, इसको पाइनस भी करके आ सकता है, पाइन या पाइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब हो गया। और है जिम्नोस्पर्म में एक दो याद रख सकते हो कि जैसे हम लोग वो करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल जिसको टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल जो कहते हैं, ये भी जो है जिम्नोस्पर्म के अनावृत बीजी, ये सब जो है टारपीन का तेल, ठीक है, करते हैं, निकाला जाता है। ये किससे? पाइन से ही निकाला जाता है, पाइन। टारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? पाइन, पाम जो पाइन जो जिसको कहते हैं, सॉरी ये चीर कहते हैं, चीर का पेड़ होता है, इसको इंग्लिश में पाइन कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? टारपीन का तेल याद रखना, ये सब है जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है ये। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है? मुख्यतः मच्छर विकर्षक, ये क्वेश्चन देखो, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? जो है मच्छर विकर्षक प्राप्त किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए तुलसी, बी नींबू, सी नीम, चौथा डी हल्दी। तो इसका क्या आंसर होगा? मच्छर विकर्षक के रूप में हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे नीम के बारे में कि कीटनाशक गुण पाया जाता है, तो इसमें नीम होगा, सीधा सा है। नीम के जो होते हैं इसमें पाया जाता है गुण, ये मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है, ठीक है। मॉस्किटो रिप्लेंटर का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नीम होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन